जामवंत बोले अंगद से, देख उन्हें परेशान, 100 योजन को पार करेंगे ये परमवीर हनुमान। नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और मैं फिर प्रस्तुत हूं रामायण की आगे की कहानी को लेकर। अब जब बात हो 100 योजन एक छलांग में पार करने की, तो पवन पुत्र हनुमान के अलावा और कौन कर सकते थे ये कार्य भला? उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लिया, जय श्री राम, और दे मारी एक लंबी छलांग। Fever Stories। जय श्री राम, जय श्री राम। ढूंढूं माते सीता को, कोना कोना तो छान मारा, रावण ने कहां रखा होगा उन्हें। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? यहां तो कोई ऐसा भी नहीं है जिससे कोई सहायता मांगू। हे प्रभु, 100 योजन समुद्र लांघने का क्या यही परिणाम है? यदि माते का पता लगाए बिना लौट आऊं तो क्या मुंह दिखाऊंगा आपको मैं? मेरी लाज रखिए प्रभु, लाज रखिए। ये स्त्रियां कहां जा रही हैं? मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। हो सकता है वाटिका में ही जा रही हूं। लंका पहुंचकर राक्षसों की सेना और प्रहरियों से बचते बचाते वो ढूंढने लगे माता सीता को। इसी तलाश में उन्हें अचानक कुछ स्त्रियों की आवाजें सुनाई दी। महाबली उसी दिशा में चल दिए। उन्होंने देखा कि एक अति सुंदर स्त्री बड़ी ही उदास भूमि पर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है और कई राक्षस स्त्रियां उसे घेरे हुए हैं। हनुमान को समझते देर नहीं लगी कि ये स्त्री कोई और नहीं, माता जानकी ही हैं। वो उनके चरणों में शीश नवाने और उनका आशीर्वाद लेने उनके निकट पहुंचे। जय श्री राम, आपने तो हमें माते सीता से मिलने का मार्ग भी बता दिया, पर अचानक उनके सामने जाना ठीक नहीं होगा। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहां? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी, पर यहां तो कोई है भी नहीं जिससे इसका रहस्य जान सकूं। हाँ, यही अवसर है। अब नीचे कूदता हूं। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। आपकी खोज में हमारे सैकड़ों सैनिक चारों दिशाओं में फैले हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। माते, ये मुद्रिका प्रभु ने स्वयं मुझे दी है, जिससे आपको मैं अपना परिचय दे सकूं। क्या मेरे स्वामी ने मुझे याद किया है? क्या वो मेरे लिए चिंतित है? ये भी कोई पूछने की बात है माते? प्रभु तो सोते जागते आपके ही नाम की रट लगाया करते हैं। जब भी एकांत मिलता है वो आपकी याद में रो लेते हैं। उनकी स्थिति देखकर तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं माते। बस करो हनुमान, बस करो, मैं और नहीं सुन सकती। आप चिंता न करें माते। अब तक आपका पता नहीं चल सका था, इसीलिए प्रभु शांत थे। मैं जैसे ही आपकी सूचना दूंगा वो आपको मुक्त करा लेंगे। किंतु ये कैसे संभव है? उनके पास तो सेना भी नहीं है। रावण के बल का सामना करने के लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए।
आप उसकी चिंता न करें माते। उनके पास जो सेना है उसका एक एक सैनिक 100-100 सेनाओं का अंत कर सकता है। मैं तो प्रभु का साधारण सेवक हूं, पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अकेला ही इस लंका का विनाश कर सकता हूं। ओ भाग्य, आज का दिन मेरे लिए कितना शुभ है हनुमान। तुम्हारे आने से हमें नया जीवन मिल गया है। यहाँ तो बस बस माते, अब और कुछ न कहें। मैंने सब कुछ देखा है। हनुमान, जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महाबली हनुमान द्रवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं टनक उठी, किंतु वो तो विवश थे, उनके हाथ बंधे थे। श्री राम ने उनको मात्र माता सीता का पता लगाने के लिए कहा था, रावण को दंड देने के लिए नहीं। महाबली हनुमान देवी सीता को शीघ्र मुक्ति का आश्वासन देकर चलने को तैयार हुए, किंतु उसी समय उन्हें लगा कि जिस प्रकार वो प्रभु श्री राम से मुद्रिका लेकर आए थे, उसी प्रकार माता सीता से भी कोई निशानी ले लें। तो क्या कोई निशानी दी माता सीता ने? ये जानेंगे हम रामायण के अगले एपिसोड में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दे।